हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज है 19/1/2025। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो लेट नहीं कर दें, डायरेक्ट हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगांतर एट द सक्सेस मिशन स्कॉट। ठीक है, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है एक क्या इंडियन स्पेस स्टार्टअप का एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम क्या है? तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है इस लाइन से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है इंडियन स्पेस स्टार्टअप, ठीक है। नाम क्या है उसका? दिगांतर। दिगांतर दिगांतर जो पढ़ना है पढ़िए, याद करना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन स्पेस मतलब स्टार्टअप है दिगांतर। किसने किया है लॉन्च? तो वो किए हैं हमारे पीएम साहब ने लॉन्च किया है, मतलब हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ने लॉन्च किया है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्कॉट। स्कॉट क्या है? स्कॉट का फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पेस बेस्ड, अगला है स्पेस सिचुएशनल, ठीक है, अवेयरनेस। और ओटी से है हमारा ऑप्टिकल टेलीस्कोप। आप लोग लिख लेंगे, याद रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। इतना ही था। अब जब स्पेस प्रोग्राम की बात आ रही है तो हम लोग इसरो याद रखना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, सब कोई जानते हैं बेंगलुरु में है। अभी रिसेंटली एक तीसरा लॉन्च पैड कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो कहाँ होगा? श्रीहरिकोटा में होगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसरो का वो थर्ड लॉन्च पैड भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और क्या, इसरो कब बनाया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो हमारे एग्जिस्टेंस में आया है। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कौन थे हमारे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। हमारा इतना ही क्वेश्चन था और आई गेस इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। हम लोग आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर अनाउंसेस रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम पॉलिसी फॉर 2024 एंड 25। तो इसमें जो चीज़ चल रहा है, नीचे मस्त हमारा दिख रहा है खेत, हमारा धान लहलहा रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं। तो रिजर्व प्राइस फॉर राइस कितना हो गया फिक्स? 2250 पर क्विंटल, ठीक है। और रिजर्व प्राइस हो गया है, हाँ। फिर रिजर्व प्राइस सेल टू इथेनॉल डिस्टिलरीज कितना फिक्स हुआ है? 2250। आपको पता चल रहा होगा कि हमारा क्या टारगेट था हमारा, वो पेट्रोल में क्या था? इथेनॉल ब्लेंड करने का चल रहा था ना। पेट्रोल में क्या? ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ये चल रहा था हमारा, इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम चल रहा था। कितना? 20% चल रहा था। और बोला जा रहा था टिल द एंड ऑफ 2025 हम लोग को ये पेट्रोल में 20% ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट था, उसी को ये चल रहा है ये पॉलिसी, ठीक है। याद रखेंगे, राइस और ये हमारा इथेनॉल, ठीक है। राइस मतलब हमारा वो पैडी का ही बात हो रहा है, हमारा पैडी धान जो बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले अफेयर की तरफ। हाँ, आपका क्वेश्चन ये रहा कि हमारे जो यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है? कमेंट कर दीजिएगा, इनका नाम क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेट्स इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स इन मुंबई, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बना यहाँ पर? सबसे पहला हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर, अंडरलाइन कर देता हूं मैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साइंस एंड टेक के मिनिस्टर है, ठीक है। आगे अब क्या चल रहा है? CSIR का एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, कहां पर? मुंबई में। CSIR का इनोवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, मुंबई में बनाया गया है, ठीक है। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है?
CSIR का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म एग्जाम भले पूछ सकता है, आप लोग लिख सकते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और ये कब से एग्जिस्टेंस में हमारे? तो 1942 से है हमारे पास। ठीक है, CSIR। तो इस स्लाइड पे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला चीज यही था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने क्या किया? एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स को मुंबई में एस्टैब्लिश करवाया है, जो कि CSIR का रिलेशन इसके साथ है। उसका फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कौन से ईयर से हमारे पास CSIR है? तो 1942। 1942 में एक हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ था, क्या था? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट, एक हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ था? आप लोग कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेज अ टूल किट फॉर 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण टुडे। ठीक है, हाँ, तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे? श्री मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले ये कौन से स्टेट के ये CM थे? आप लोग कमेंट कर देंगे कौन से स्टेट के CM थे। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया? एक टूल किट लॉन्च किया है फॉर 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण टुडे। तो हमारा जो अब जो स्वच्छ का बात आ रहा है, तो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SBA, स्वच्छ भारत अभियान कब से लॉन्च हुआ है? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, मोदी जी आए थे, उन्होंने पहले टेन्योर में ही अपने इसको स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया था, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा, आप देखो 12 सिटीज हैं, कुल मिला के 12 सिटीज हैं जो इस लीग में एंटर किए हैं। ठीक है, पंचगनी, पतन, विता, सासवत, हमारा इंदौर भी यहाँ पर अवेलेबल आपको दिख रहा है, इंदौर। ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सारे यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं। अंबिकापुर, सूरत, नवी मुंबई, चंडीगढ़, ये सारे 12 सिटीज जो हैं, इसका नाम यहाँ पर आ गया है। और एक हमारा ये स्वच्छ भारत अभियान था। देन वो आत्मनिर्भर भारत, ये क्या, ये कब आया था आत्मनिर्भर भारत अभियान? 2020 में, मई के टाइम ही आया था, जब हमारा कोविड का वेव चल रहा था उस समय। सेल्फ रेजिलियंस, हमारे को सेल्फ रेजिलियंस बनना है, वहीं से शुरू हुआ हमारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब कुछ। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल टू विजिट ब्रुसेल्स फ्रॉम जनवरी 18 to 20। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, क्या चीज़ के मिनिस्टर हैं? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन? श्री पीयूष गोयल जी। इनके बारे में चल रहा है। अभी ये कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कौन से कंट्री में है? बेल्जियम, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों का मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन प्लस हमारा जो इंडिया, हमारा जो ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। इस ट्रेड रिलेशन को और बूस्ट करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, कि हम लोग का और ट्रेड अच्छे से बढ़े, तो हम लोग यहाँ पे, तो इसी को बात करने के लिए हमारे पीयूष गोयल जी वहाँ पे गए हुए हैं यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर का ब्रुसेल्स में ही है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन में कुल कितने कंट्रीज हैं? EU कितने कंट्रीज हैं? 27 हैं। अभी क्या हुआ है? 2020 में ब्रेक्जिट हुआ है। ब्रेक्जिट मतलब यूके ने एग्जिट किया है। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। एग्जिट किया है कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से, इसीलिए इसका नाम है ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट। ठीक है, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के डेट का, करंट अफेयर का। ठीक है, इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेट्स ब्लैक आइड पी सीड्स इन स्पेस। ठीक है,
तो ये ब्लैक आइड पी को ही क्यों चूज किया गया है? इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऑप्शन में ना नजर आए कि ब्लैक आइड पी नहीं दिया, इसको हम लोग बोलते हैं काओ पी भी बोलते हैं, ठीक है, काओ पी भी बोलते हैं। अब ये क्या यहाँ पे क्यों जर्मिनेट करवाया गया है? ताकि अगर हमारा एक बहुत लंबे टाइम तक या लंबे ड्यूरेशन तक एक स्पेस प्रोग्राम होता है, लोग वहाँ जाके रहते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा खाने के लिए। यू नो नॉर्मली देखा जाता है कि लोगों को वहाँ पे, जैसे किसी को होता है ग्रीन प्लांट्स, सबको आदत होता है, तो ग्रीन प्लांट दिखना चाहिए। जब उनको हरियाली दिखता है तो अच्छा लगता है, मन फ्रेश लगता है, हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं। अभी क्या है, स्पेस में जो भी जा रहा है कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा है भाई, सब कुछ बेकार। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये चलाया गया है, ताकि अगर ये प्लांट्स वहाँ पे ग्रो भी करते हैं तो हरा भरा दिखेगा, लोगों को मोटिवेट फील होगा, अच्छा लगेगा और वो लोग अच्छे से काम और कर पाएंगे, ठीक है। अब ये काओ पी या फिर हम लोग बोलते हैं ब्लैक आइड पी को ही क्यों चूज किया गया है, रीजन क्या है? तो इसका दो इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं दो जो होता है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये जो ब्लैक आइड पी है, काओ पी जिसको बोल रहे हैं, इसका काम ये है ना कि किसी भी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये सस्टेन कर सकता है, टिक सकता है, ठीक है, तो ये टिक जाएगा। इसीलिए पहला कारण यही है कि किसी भी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ये आराम से बच सकता है, इसीलिए इसको चुना गया है। और उसका इसको सक्सेसफुल यहाँ पे दिख गया, आप देख लो यहाँ पे दिख रहा है, जर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि इसका एक हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अब वो वैल्यू क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए जो वहाँ पे लोग जाके रहेंगे, कुछ बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, 6 महीने 8 महीने या 1 साल भी हो सकता है, जो वहाँ लोग रहेंगे, तो उन लोगों को न्यूट्रिशनल फूड खाने को मिलेगा। वो नॉर्मली एक पैकेटेड वो खाना खाते हैं, उससे अच्छा है कि ये ग्रीन पी खाएंगे, ठीक है, आई मीन ब्लैक आइड पी खाएंगे, ठीक है। तो ये चला गया हमारा। अगला है इसरो। फिर से वही इसरो का मैंने फैक्ट आपको पहले स्लाइड में बताया था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। फादर कौन है, आप लोग कमेंट करेंगे। अगला चीज़, कब स्टैब्लिश किया गया इसरो, हमारा डेट के साथ ईयर डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का मतलब इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन, DRDO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। थैंक यू, देखते रहिए आरंभ।